नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप या आपके घर में कोई ऐसा फ़र्द है जो मजबूरी की हालत में कुर्सी पर बैठकर नमाज अदा करता है? अगर हाँ, तो ये पैगाम आपके लिए निहायत अहम है, क्योंकि बहुत से लोग लाइल्मी में ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं जो उनकी नमाज को मुतासर कर सकती हैं। नमाज इस्लाम का सबसे अजीम सुतून है। ये वो इबादत है जो बंदे को उसके रब से जोड़ती है, दिल को सुकून देती है और ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त पैदा करती है। ये सिर्फ़ चंद अल्फाज या हरकत का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी, मोहब्बत और बंदगी का मुकम्मल इजहार है। जब एक मुसलमान नमाज के लिए खड़ा होता है तो गोया वो दुनिया के तमाम काम छोड़कर अपने रब के हुजूर हाजिर हो जाता है। यही वो इबादत है जो दिन में 5 मरतबा इंसान को अल्लाह की याद दिलाती है और उसे गुनाहों से रोकती है। इस्लाम में नमाज की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि क़यामत के दिन सबसे पहले उसी के बारे में सवाल होगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो बाकी अमाल भी संवर जाएंगे, और अगर उसमें कमी रह गई तो बाकी अमाल भी ख़तरे में पड़ सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम नमाज को सही तरीक़े से अदा करें, जैसा कि हमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। कुर्सी पर नमाज एक आसानी मगर शर्त के साथ। इस्लाम एक आसान दीन है। अल्लाह ताला अपने बंदों पर उनकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। अगर कोई शख्स बीमारी, बुढ़ापे या जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से खड़े होकर या ज़मीन पर बैठकर नमाज अदा नहीं कर सकता तो उसे इजाज़त है कि वो कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़े। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात समझने की है। ये इजाज़त सिर्फ मजबूरी की हालत में है, न कि सहूलत या आराम के लिए। यानी अगर कोई शख्स खड़ा हो सकता है या ज़मीन पर बैठ सकता है तो उसे यही तरीक़ा इख्तियार करना चाहिए। बिला वजह कुर्सी का इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं। कुर्सी का गलत इस्तेमाल आजकल मसाजिद में एक आम मंजर देखने को मिलता है कि लोग बगैर किसी ख़ास ज़रूरत के कुर्सी इस्तेमाल करने लगे हैं। कुछ लोग सिर्फ़ इसलिए कुर्सी पर नमाज़ पढ़ते हैं क्योंकि वे उसे आसान समझते हैं। ये तर्ज़ अमल दुरुस्त नहीं। नमाज में असल मतलूब ये है कि इंसान अल्लाह के सामने झुके, आजिज़ी इख्तियार करे और सुन्नत के मुताबिक इबादत करे। पहली अहम हिदायत सफ़ के साथ शामिल होना। जो शख्स कुर्सी पर नमाज पढ़ रहा हो उसके लिए ज़रूरी है कि वो सफ़ के साथ शामिल हो। अक्सर देखा गया है कि सफ़ आगे तक मुकम्मल होती है, लेकिन कुर्सी वाले अफराद पीछे अलग बैठ जाते हैं। ये तरीक़ा गलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ों को सीधा रखने और मुकम्मल करने की ताकीद फरमाई है। सफ़ में खुला छोड़ना या उसे तोड़ना दुरुस्त नहीं। इसलिए जहाँ सफ़ ख़त्म हो वहीं कुर्सी रखें। सफ़ से अलग या पीछे ना हटें। यह अमल ना सिर्फ नज़म को ख़राब करता है बल्कि गुनाह का सबब भी बन सकता है। दूसरी अहम हिदायत कुर्सी की दुरुस्त जगह। अब ये सवाल है कि कुर्सी कहाँ रखी जाए। उसका आसान उसूल ये है, जहाँ खड़े नमाजियों की एड़ियाँ हों वहीं कुर्सी के पिछले पाए होने चाहिए। इस तरह सफ़ सीधी रहेगी और कुर्सी वाला नमाजी भी सफ़ का हिस्सा रहेगा। अगर कुर्सी आगे या पीछे हो गई तो सफ़ की तरतीब ख़राब हो जाएगी, जो कि दुरुस्त नहीं। तीसरी अहम हिदायत नमाज अदा करने का तरीक़ा। बाज़ लोग एक बड़ी गलती करते हैं, वो कुर्सी रखकर उसके आगे खड़े हो जाते हैं और फिर रुकू और सुजूद करने की कोशिश करते हैं। ये तरीक़ा दुरुस्त नहीं। अगर आप सजदा नहीं कर सकते तो आपके लिए खड़े होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ऐसी सूरत में कुर्सी पर बैठकर ही नमाज अदा करें। रुकू के लिए हल्का सा झुकें, सजदे के लिए रुकू से ज़्यादा झुकें। इसी तरह आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। ये बात याद रखें कि सफ़ की सीध बरकरार रखना भी ज़रूरी है। इसलिए कुर्सी के आगे खड़ा होना सफ़ को ख़राब कर देता है। नमाज सिर्फ ज़ाहिरी हरकत का नाम नहीं है, बल्कि दिल की हाज़िरी भी ज़रूरी है। जब आप नमाज के लिए खड़े हों या बैठें तो दुनिया के ख़यालात को छोड़ दें। मुकम्मल तवज्जो अल्लाह की तरफ करें, क्योंकि असल कामयाबी उसी में है कि हमारी नमाज कबूल हो जाए। दूसरा हिस्सा हम बाकी अहम हिदायत और एक बड़ी गलती के बारे में बात करेंगे जो आजकल बहुत आम हो चुकी है। आजकल आपने देखा होगा कि बाज़ मसाजिद में ऐसी कुर्सियां रखी होती हैं जिनके आगे एक छोटा सा तख्ता लगा होता है। लोग उस तख्ते पर हाथ रख कर सजदा करने की कोशिश करते हैं। बज़ाहिर ये अमल दुरुस्त लगता है, मगर हकीकत में उसकी कोई शरई ज़रूरत नहीं। अगर कोई शख्स ज़मीन पर सजदा करने की ताकत नहीं रखता तो उसके लिए सजदा माफ़ है, यानी उसे सिर्फ इशारे से सजदा करना होता है।
نہ کہ کسی تختہ یا سہارا لے کر۔ یہ عمل کیوں درست نہیں؟ اس کی چند اہم وجوہات ہیں۔ پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی طریقہ ثابت نہیں کہ سجدہ کے لیے کوئی الگ سہارا استعمال کیا جائے۔ دوسری بات، جب دین نے پہلے ہی آسانی دے دی تو خود سے نئے طریقے ایجاد کرنا درست نہیں ہے۔ تیسری بات ہے، اگر صرف سجدہ کرنے کے لیے ایسی کرسیاں خاص طور پر بنائی جائیں تو یہ غیر ضروری خرچ ہے۔ اگر یہ کرسیاں مسجد کے چندے سے بنائی جا رہی ہوں تو یہ اور بھی زیادہ فکر کی بات ہے، کیونکہ مسجد کا مال بہت امانت ہوتا ہے، اسے صرف ضروری کاموں میں استعمال کرنا چاہیے۔ جب بغیر تختے کے نماز درست طریقے سے ادا ہو سکتی ہے تو پھر ایسی اضافی انتظامات کی کیا ضرورت؟ اگر آپ یا کوئی شخص کرسی پر نماز پڑھ رہا ہو تو سادہ کرسی استعمال کریں، رکوع کے لیے تھوڑا سا جھکیں، سجدے کے لیے رکوع سے زیادہ جھکیں، کسی تختے یا میز کا سہارا نہ لیں۔ یہی طریقہ آسان بھی ہے اور درست بھی ہے۔ صف کا نظم برقرار رکھنا۔ پیارے ناظرین، اسلام ہمیں نظم و ضبط سکھاتا ہے۔ نماز میں صفوں کی ترتیب بہت اہم ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس بات کی تاکید فرمائی کہ صفیں سیدھی رکھو، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو جاؤ۔ اس لیے کرسی پر نماز پڑھنے والوں کو بھی چاہیے کہ صف کا حصہ بنیں، دوسروں سے الگ نہ ہوں، صف میں خلا نہ چھوڑیں، کیونکہ صف کا توڑنا یا خراب کرنا بہت بڑی غلطی ہے۔ ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ نماز صرف ایک فرض نہیں بلکہ یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم نے اسے صحیح طریقے سے ادا کیا تو یہی نماز ہماری کامیابی کا سبب بنے گی، اور اگر ہم نے اس میں لاپرواہی کی تو یہی ہماری کمزوری بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرما، ہمیں اپنے حضور سچی عاجزی کے ساتھ کھڑے ہونے والا بنا دے۔ یا رب، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ آخری گزارش ہے، پیارے ناظرین، یہ معلومات بہت اہم ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو مجبوری کی حالت میں کرسی پر نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں اکثر بزرگ یا بیمار افراد ہوتے ہیں۔ اگر یہ باتیں ان تک نہ پہنچیں تو وہ لا علمی میں غلطیاں کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ دین کی صحیح بات آگے پہنچانا ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔